खबर यूपी के प्रतापगढ़ जिले से है, जहां सिक्किम हादसे में अब तक लापता हैं प्रतापगढ़ के नवविवाहित दंपत्ति। 13 दिन बाद भी नहीं मिला कोई सुराग। गंगटोक से लौटे पिता शेर बहादुर ने बयां किया दर्द। गांव में पसरा मातम, तो बहू और बेटे की सकुशल वापसी के लिए शुरू किया गया महामृत्युंजय जाप। बता दें कि उदयपुर के राहाटीकर गांव निवासी कौशलेंद्र प्रताप सिंह और उनकी पत्नी अंकिता 25 मई को हनीमून के लिए सिक्किम गए थे। 29 मई को जब वह गंगटोक से लौट रहे थे, तभी मुंशीथांग इलाके में पर्यटकों से भरी एक वैन 1000 फीट गहरी खाई में गिरकर तीस्ता नदी में समा गई। हादसे में 2 लोगों को जिंदा निकाला गया, जबकि 8 पर्यटक लापता हैं, जिनमें कौशलेंद्र और अंकिता भी शामिल हैं। बेटे बहू के लापता होने की सूचना मिलते ही पिता शेर बहादुर, बहू के भाई सौरभ सिंह, चाचा और अन्य रिश्तेदार गंगटोक पहुंच गए। उन्होंने घटनास्थल पर पहुंचकर सेना, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के राहत कार्यों को देखा। खराब मौसम के चलते कई दिनों तक सर्च ऑपरेशन प्रभावित रहा। पिता शेर बहादुर ने बताया कि हादसे के बाद गाड़ी को निकालने के लिए रेस्क्यू किया जा रहा था, लेकिन बीच में ही रेस्क्यू छोड़कर सीआरपीएफ की टीम वापस चली गई। दूसरे दिन जब ऑपरेशन शुरू हुआ तो गाड़ी भी गायब हो गई और कुछ दिखाई नहीं दिया। इतने बड़े हादसे के बाद पूरा परिवार अब वापस उदयपुर के राहाटीकर पहुंच चुका है, जहां महामृत्युंजय जाप करके भगवान शिव और मां पार्वती से यही प्रार्थना कर रहा है कि उनके बेटे और बहू सकुशल वापस लौट आएं। किस तरीके का रेस्क्यू हुआ और सरकार ने क्या राहतें दी, इन्हीं सब बातों को लेकर अब आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा है कौशलेंद्र के पिता ने। इसके बाद सुनाएंगे आपको राज्यसभा सदस्य प्रमोद तिवारी और भाजपा के वरिष्ठ नेता, जो कि कौशलेंद्र के दादा भी हैं, डॉक्टर उमेश सिंह, जिन्होंने भाजपा और अमित शाह पर जमकर निशाना भी साधा है। यहाँ से हमारे बेटवा की शादी 5 मई के भय रही, यहाँ से 25 मई का वो सब घूमे गए जो है सिक्किम। 26 मई का, 27 मई का, 28 मई का बातचीत होत रही, फोटो वोटो आवत रहा। 29 मई का शाम की 8 से 8:30 के बीच में हुआ घटना घट गए। और हमका 30 मई का सवेरे दोपहर 12-1 बजे फ़ोन आवा हमारे बेटवा के साथी के एक मोबाइल पे, हमारे मोबाइल पर नहीं आवा रहा, बताएं कि जो है गिर गया है नदी। हम सब तुरंत आधा घंटा में हमार छोट भाई, हमार बहनों, हमारे बेटवा के मामा और हमारे बहू खिया के बहू के भाई और समधी हमारे जो है सब लोग जो है यहाँ से आधे घंटा में हम सब जो है निकल लिए सिक्किम के लिए। दूसरे दिन हुआ सिक्किम 31 तारीख का शाम की पहुँचे हम सब। वही दिन हमका सबका घटना स्थल पर नहीं जाए मिला, रात हो संध्या रात हो गई रही। दूसरे दिन हुआ से हम सब फिर गाड़ी कह के 8 घंटा लाग, तो 8 घंटा में पहुँचन हुआ चौंगतान थाने पर, जहाँ घटना भय रही जो है हुआ। डीएम, एसपी, एसडीएम और बाकी एसएचओ वगैरह सब जो है साथे रहें, सेना लगी रही जो है। बरसात होत रही हुआ, लेकिन क्यों पाए नहीं, क्यों हेर नहीं पाए। अब सिक्किम के शासन प्रशासन सबसे सब किया जाए कि मूड पटके, राज्यपाल किया, मुख्यमंत्री किया, डीजीपी हुआ। घटना स्थल के नज़दीक जो है दाई मिला रहे। 3-4 दिन 5 दिन बाद फिर उनके कार्यालय पर 5-6 जने गए, कत्तो केहू जो है हेर नहीं पाए। सामान हुआ मिला, जितना सामान हुआ मिला है, एक को हमारे बेटवा बहू के सामान नहीं रहना हम। सामान के बाद नहीं ना गायब हो गया, हमारे लड़का के सामान नहीं मिला कि मतलब हमका ये तसल्ली हो सके कि यही ठाई आया हमारा लड़का, यही ठाई रहा। कोनो चीज़ में मसला है कि कम से कम यहाँ हम कुछ कह सकत हो। ये बताइए, वहाँ पे जब आप गए तो वहाँ बताया जा रहा है कि गाड़ी फंसी हुई थी, रेस्क्यू कर रहे थे, वो लोग रात में छोड़ के चले गए। जी जी जी, एकदम सही कहा था आप। गाड़ी जो गिरी रही तो पहले दिन गाड़ी के जो है ऐसे गई रही, पिछला भाग दिखात रहा न, हमन रस्सा बांध के सेना के लोग जो है खींचत रहे जो है। और नदी में कुछ बहाव ज़्यादा पानी आवा, बहाव तेज भा, तो बतावत रहे सेना वाले कि हमारे जवान लोग जो है अपन बाहर की स्थिति आई गई रही, इससे बोलत रहे और छोड़ दे। अगर छोड़े ना होते तो गाड़ी तो मिल जात के जान हमारे भैया गाड़िया में रहा होते। दूसरे दिन जो हम सब पहुंच गए ना,
तो फिर हमारे सबके आगे शुरू के तो ना नीचे हमारे सबके आगे गए हैं, सेना गई नीचे। तो हमारे सबके आगे फिर सामान मिला ढेर ढेर के मतलब आए कि मोबाइल मिले, जो ना है कपड़ा मिला और जूता उता मिला और घड़ी चश्मा, ढेर सामान हमारे सबके आगे मिला है, हमारे सबके आगे। आप लोगों को वहाँ से भगा भी दिए बाद में एसडीएम आके कि चले जाइए? यही कह रहे थे कि आप लोग यहाँ से घटना स्थल पे जाइए, वहाँ गोंटाक में रहिए, यहाँ आपकी जान का खतरा है। और पता नहीं, हमको तो लगता है कि हम लोग के रहने से शासन प्रशासन परेशान हो रहा था, इसलिए हटाए कि क्या किए। उन्हें चाहते थे आप लोग वहाँ रहने? हाँ भैया, वहाँ रहना नहीं, हम बिना लिए बेटे को आने का हमारा जो हिम्मत नहीं था, हमारा जो नहीं था। यूपी सरकार मैं यहाँ बेटे की माँ को क्या जवाब दूँ? यूपी सरकार ने भी कुछ कहा? हम अपने मुख्यमंत्री से अपील कर रहे थे, लेकिन पता नहीं कुछ बात वगैरह में हम नहीं जाने। अब आज से महामृत्युंजय जाप कर रहे हैं जी, महामृत्युंजय जाप। महामृत्युंजय जाप और संजीवनी जाप आज सुबह से भगवान भोलेनाथ की प्राण प्रतिष्ठा यहाँ करके, और ये माता दुर्गेश्वरी धाम की प्राण प्रतिष्ठा बहुत पहले से स्वामी लाल बाबा जी द्वारा कराई गई थी, तो माता जी पहले से स्थापित हैं। और भगवान भोलेनाथ की प्राण प्रतिष्ठा आज हमारे गुरजन लोग जो है करके, और महामृत्युंजय का जाप और संजीवनी जाप शुरुआत किए हैं। ये जाप 5 दिन चलेगा, 5वें दिन हवन होगा। हम 5 दिन यहीं पे 24 घंटे जो है माता के शरण में रहेंगे, पति पत्नी। मेरे निर्वाचन क्षेत्र रामपुर खास के राह टिकट के एक प्रतिष्ठित परिवार के नवविवाहित जोड़ा सिक्किम गया था हनीमून मनाने। विपरीत मौसम में वो तीस्ता नदी में समा गए। मैंने स्वयं वहाँ के राज्यपाल जो हैं, बहुत मेरे पुराने साथी राज्यसभा के माथुर साहब, उनसे बात की, उनका भी फोन आया, वो भी प्रयास कर रहे। पर मुझे दुख है कि उत्तर प्रदेश सरकार को जो प्रयास करना चाहिए वो सिक्किम में नहीं कर रही। व्यक्तिगत स्तर पर मैंने जरूर अनुरोध किया है राज्यपाल जी से, पर सरकार के स्तर पर भी मैं आग्रह करूंगा कि इस पर प्रयास हो और किसी तरह सकुशल उन्हें बचाया जा सके, और या तो फिर जो कुछ भी खबर हो वो हमें मिलनी चाहिए। मैं उनके परिवार को साथ खड़ा हूँ, उनके साथ संबल प्रदान कर रहा हूँ। सारा क्षेत्र चाहता है कि वो सकुशल वापस आए। ये हमारा भतीजे है और कौशलेंद्र प्रताप सिंह, और जिसकी शादी मैंने 5 मई को अंकिता सिंह, जो लखनऊ में दांता में कार्यरत है, उसके साथ 5 मई को शादी हुई, और 10 को रिसेप्शन था। 25 को जो है बच्चे, बहू और भतीजे ये लोग घूमने का जो है प्लान बनाए और सिक्किम गए। जो हम लोगों को जानकारी नहीं थी, मेरे नॉलेज में नहीं था, क्योंकि मैं शादी के बाद में तुरंत चला गया था। मेरी पार्टी की तरफ से हम थे गुजरात में, तो मैं उसमें गुजरात वापस चला गया। यहाँ पता चला मुझे पास 30 तारीख को फ़ोन आया कि वहाँ पे लोग 29 की रात में गाड़ी पलट गई है, और वो खबर मिली वहाँ के होटल वालों के जहाँ रुके थे लोग। तो फ़ोन आने पे हम लोगों में अफरा तफरी मच गए। मैंने वहाँ के गवर्नर साहब जो है जानने वाले हैं, अपने बीकानेर पार्टी के ही थे, सरकार भी एनडीए की थी, तो मैंने वहाँ से उनसे बात किया। उन्होंने तुरंत डीएम जो है जहाँ पे मौके पे जो है मनंग डिस्ट्रिक्ट के जैन साहब थे, तो उनको जो है उन्होंने तुरंत संपर्क किया, वहाँ के कप्तान ने संपर्क किया और बात हुई। फिर मेरा फिर सीएम के यहाँ सभी से धीरे धीरे, और सब लोगों ने वहाँ पे कार्यक्रम को जितना हो सका उतना वो लोग अपना मदद शुरुआत किए। और उसमें एक निकल के आया कि बहू ने अपनी माँ से लास्ट बात की थी 8:02 पे। 8:07-8 के लगभग जो है वहाँ जो जीपीएस चेक किया गया था, तो उससे वजह से उससे वहाँ का नेटवर्क कटा था और वो आउट ऑफ रेंज हो गई थी गाड़ी। और आउट ऑफ रेंज होने के 3 किलोमीटर दूर जो है वो गाड़ी नदी में चली गई। तीस्ता नदी है मनंग डिस्ट्रिक्ट में, और उसमें जो है वो गिरी है। 1000 फीट जो अंदाज़ा बताते हैं कि गहरी है, उसमें गई है, जिसमें 2 बच्चे
बाहर गिर गए थे पहाड़ पे, जो मिल गए, जो अभी ठीक हैं। एक अभी आईसीयू में है, सगे भाई हैं दोनों, और एक बच्चा जो है वो अभी आईसीयू में है, दूसरा जो है ठीक ठाक होश में है। ये हुआ है। बाकी आज तक अभी 8 जो है वो एक भी वो का पता नहीं चला है, वो मिसिंग में है डॉक्यूमेंट के साथ। इस गाड़ी में कुल कितने लोग थे? क्या रेस्क्यू बंद कर दिया गया? देखिए, रेस्क्यू जो है, रेस्क्यू तो बंद नहीं, कंटिन्यू आज भी चल रहा है, कल भी चला है। रेस्क्यू उस टाइम पे बंद हुआ है। कुल थे उसमें 10+1, एक ड्राइवर और 10 यात्री थे, पर्यटक थे। और वो एक गाड़ी में यही सीटें होती हैं, यही पास होती है वहाँ पे। पर्यटन विभाग ने जो है वो पास बनाया, जबकि पास वहाँ पे बैन था और होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हुआ। जबकि गवर्नमेंट का जो है मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया था 1 हफ्ते के लिए वहाँ, वो रोड के लिए, रोड भी टूटे थे। लेकिन फ़िलहाल पर्यटन विभाग ने पास बनाया, गाड़ियाँ गई और वो लोग गए थे, 10 लोग गए थे, उस गाड़ी के 10 लोग गए थे। लापरवाही किसकी थी? लापरवाही तो अब हमारे परिवार का दुर्भाग्य है, हमारा दुर्भाग्य है। हम इसी को कह सकते हैं कि हमें सिक्किम जाने ही नहीं देना चाहिए था, लेकिन लापरवाही वही हो गई उस प्यार में, दुलार में बच्चे की, कि बच्चे और बहू कहीं ऐसा ना हो सोचें कि मम्मी पापा वगैरह हम लोगों को नहीं जाने दे रहे हैं घूमने का। बस वहीं पे हुई है। वहाँ प्रशासन मदद किया कि नहीं किया? प्रशासन पूरी तरह से लगा है और आज भी लगा है। प्रशासन जितना हो सका, प्रशासन के लिए हम कैसे कह सकते हैं नहीं कि गवर्नर से लेकर के डीजीपी बार बार मुलाकात कर रहे हैं, एक नहीं 2 बार 45 मिनट बैठ करके इन लोगों को समझाते हैं डीजीपी। वहाँ का एसएसपी जो है भूटिया रास्ते में, एसडीएम और सीओ और एसपी की गाड़ी साथ चल रही है इन लोगों के। हमारे चाचा के लड़के प्रदीप सिंह और इधर से ये छोटे भाई शेर बहादुर सिंह, जिसका बेटा बहू छोटे भाई का, ये सब हमारे और रिश्तेदार सहित जो है बहू के भाई, चाचा, ये सब 7 लोग वहाँ पे थे और लोगों ने काफ़ी कोऑपरेट किया वहाँ पे। लेकिन अब कारण जो हुआ है, वो जो बना, वो एक दिन बंद हुआ है रेस्क्यू, उसका कारण था बारिश। बस दिख रही थी, बस पे 2 घंटे के अंदर एक्सीडेंट हुआ। सारे लोग पहुँचे, फोर्स पहुँची और उन्होंने जो है उस पर रस्सियाँ वगैरह लगाए, लेकिन तूफ़ान और बारिश इतनी तेज़ शुरू हुई कि उन लोगों को अपनी जान बचा के भागना पड़ा, क्योंकि वहाँ की स्थितियाँ ऐसे है कि अगर पहाड़ खिसकना शुरू करता तो नीचे गए हुए लोग कोई भी बच के नहीं आना था। तो वो भी, उनकी भी बीवी बच्चे हैं, वो भी जो है उसमें है, तो लोग अपनी जान बचाने के लिए बाहर भागे हैं। वो चाहे गलती समझ लो, चाहे उसको जो भी समझिए, क्योंकि उस स्थिति में इतना लगातार बारिश गिरा 24 घंटे की, रेस्क्यू नहीं हो पाया। उसकी वजह से वो बस सहित टोटल बह गई, जिसमें से कि बस भी नहीं मिल रही है और लोग का मिलना तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे होगा। अभी नदी सूखी है, इसमें कुछ जो है अभी सामान मिला है, कल भी रेस्क्यू हो रहा है। पूरा डिटेल्स हमको सबको बताया जा रहा है, भेजा जा रहा है पूरा फोटोग्राफी। पहाड़ों पे डीजीपी ने वहाँ पे कह दिया है टोटल जांच करने के लिए संबंधित थाना और चौकी से कि नदी के किनारे किनारे जितने पहाड़ और ये हैं उस पर भी चेक किया जाए, कहीं कहीं बगल मिले हों, कुछ हो, कोई रखा हो, क्योंकि वहाँ पे नेटवर्क और इसकी कोई सुविधा नहीं होती। तो लोग घरों पे रख करके जितने सामान मिल रहा है, लेकिन इनका सामान नहीं मिल रहा है कहीं। हाँ, ये बहुत ही दुख की बात है। वो चीज़ हम लोग बिल्कुल पूरी तरह से आश्वानित थे, बड़ी हिम्मत बनी थी, क्योंकि लास्ट में घटना के बाद बहू का की माँ से और उनके फादर से बात होने के बाद पता चला कि लास्ट फ़ोन अपनी मम्मी से की थी 8:02 पे। घटना के बाद मम्मी से नहीं, घटना से पहले, घटना से जस्ट 15, 20, 25 मिनट पहले 8:02 पे, 8 बज के कुछ मिनट पे 10, 15, 20 मिनट पे जो है कुछ जीपीएस में है एग्जैक्ट टाइम, उस पे जो है लोकेशन कटता है। उसके बाद गाड़ी 3 किलोमीटर आगे जाके घटनाग्रस्त हो जाती है। तो इसका मतलब कि 1 किलोमीटर 4-5 मिनट का एवरेज लगता है पहाड़ी पे। तो 3 किलोमीटर का मतलब कि 15 से 20 किलोमीटर पहाड़ी पे गाड़ी गई है, 20 मिनट के बाद वो दुर्घटना हुई है। अब हम लोगों को वहीं से एक डाउट हो गया कि वो बच्ची ने, जो बहू ने हमारी फ़ोन की थी, अंकिता सिंह ने, वो अपनी मम्मी से कही थी, मम्मी मौसम बहुत ख़राब है, हम यहीं पे उतर जाना चाहते हैं, आगे नहीं जाएंगे, हम लोग रुक जाएंगे और उसके बाद फिर कल जाएंगे घूमने। अब इसको लेकर के हम लोग बहुत आशा में थे और सुबह 5 बजे 4 बजे ही सारे पब्लिक टूरिस्ट जो है ऊपर पहाड़ी पे चढ़ जाते हैं
और 1350 लोग ऊपर सनराइज़ देखने गए पहाड़ी पे। वहाँ से कंचनजंगा पहाड़ दिखता है, जो देखने के लिए पूरी पूरी कीमत वही अदा करती है पर्यटनों की। तो पर्यटक सब चले गए और इधर से नीचे बारिश इतनी तेज़ हुई कि पहाड़ी जो है नीचे से रोड टूट गए और वो 1350 लोग लगभग फंस गए। सर, हमारे भतीजे और बहू जो है 24 तारीख को सिक्किम गंगटोक नॉर्थ सिक्किम घूमने गए थे और वहाँ नॉर्थ सिक्किम में जो है उनकी कार तीस्ता नदी में दुर्घटनाग्रस्त होकर गिर गई और वहाँ बचाव कार्य त्वरित प्रभावी ढंग से नहीं हो पाया, जिसके कारण उनकी कार वहाँ नदी से बह गई। एनडीआरएफ को आने में वहाँ लगभग 15 घंटे लगते हैं, क्योंकि एनडीआरएफ की चौकी सिलीगुड़ी में है और वहाँ की लोकल पुलिस, एसडीआरएफ, ये लोग और फायर ब्रिगेड वाले ने जो ऑपरेशन किया था उसमें गाड़ी पहले सुबह मिली थी, लेकिन गाड़ी का रेस्क्यू वो लोग कर नहीं पाए और रेस्क्यू बीच में छोड़ दिए कि एनडीआरएफ की टीम आएगी तो रेस्क्यू करेगी। कब ये लोग निकले थे और कितने लोग थे उस गाड़ी में? 5 मई को इन लोगों की शादी हुई थी। 24 मई को ये लोग हनीमून मनाने के लिए यहाँ घर से निकले थे और 25 तारीख और 26 तारीख को ये लोग जो है गंगटोक नाइट स्टे किए थे और 27, 28, 29 3 दिन ये लोग नॉर्थ सिक्किम, नाथुला ये सब घूमे थे और लाचेन में ये लोग जो है स्टे करने वाले थे, लेकिन ड्राइवरों ने वहाँ जिद की कि नहीं, आपको लाचेन स्टे करना है। लाचेन के होटल में खाना वाना खा के ये लोग जब निकले, जबकि वो निकलने का टाइम नहीं था, क्योंकि वहाँ रात में जो है 6 बजे के बाद गाड़ियाँ नहीं निकलती हैं रात के अंधेरे में, रास्ते बहुत दुर्गम हैं और अब ये कई मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया था। हाँ, जैसा कि वहाँ हम लोग गए तो पता पाए कि 22 तारीख को मौसम विभाग ने रेड अलर्ट किया था कि वहाँ का मौसम बहुत ही ख़राब है और रास्ते दुर्गम हैं, तो वहाँ पर्यटकों का जाना उचित नहीं है। लेकिन फिर भी वहाँ का लोकल प्रशासन और वहाँ के जिला अधिकारी ने पास जारी किया, पर्यटकों को भेजा मौत के मुँह में। इसका हमें दुख है। एक चीज़ और है कि सभी लोगों का सामान मिला, लेकिन आपके बच्चों का सामान नहीं। इसी बात का तो हमें भी दुख है कि जो है बहुत सारे लोगों का सामान मिला, 6-7 मोबाइल रिकवर हुए, कई बैग रिकवर हुए, लेकिन हमारे बच्चों का एक भी सामान रिकवर नहीं हुआ, जिससे हम भरोसा कर पाएँ कि हमारे बच्चे यहाँ दुर्घटना में शामिल हैं। क्या ऐसा लगता है कि आपको कि उस गाड़ी में नहीं सवार थे उस समय? लगता तो यही था, लेकिन जो बच्चे 2 लड़के उसमें से बचे हुए हैं, जिंदा आईसीयू में भर्ती थे, उन लोगों से हम लोग, उनके परिजनों से पहले दिन 2 बार मुलाकात हुई। पहले दिन गए तो परिजनों ने जस्टिफाई किया कि सब लोग साथ में थे, जो दूसरी गाड़ी पे आगे साथ साथ चल रहे थे। लेकिन उसके बाद 1 हफ्ते बाद जब वो उसमें से एक लड़का आईसीयू से बाहर वार्ड में शिफ्ट हुआ, हम लोग फिर से मिलने गए उससे। उसने बताया कि नहीं, वो अंकिता और कौशलेन गाड़ी में ही थे और बीच वाली सीट पे बैठे थे। एक तरफ उस बच्चे की माँ और एक तरफ उस बच्चे की बुआ बैठी थी। लोग गाड़ी नहीं सवार थे। आप लोग कब लौट के आए वहाँ से? हम लोग कल, हम और हमारे बहनोई की तबीयत ख़राब हो गई थी तो 2 दिन पहले चले आए थे, बाकी सारे लोग कल आए हैं। क्या अभी वहाँ रेस्क्यू चल रहा है? अब वहाँ डीजीपी साहब ने एक बार हम लोगों से स्पॉट के करीब मुलाकात की थी, तो आश्वासन दिया था कि हम रेस्क्यू को बहुत प्रभावी ढंग से चलाएंगे और हर संभव आपकी मदद करेंगे। उसके बाद जब 1 हफ्ते गुजर गए, कुछ हमें हासिल नहीं हुआ, तो हम डीजीपी साहब के कार्यालय पे फिर से गए गंगटोक में। तो उन्होंने हम लोगों से को आश्वासन देते हुए कहा कि आप लोग यहाँ ना रुकें, यहाँ के मौसम और हालात बहुत ख़राब हैं और हम लोग ऑपरेशन तब तक नहीं बंद करेंगे जब तक हमें कुछ हासिल नहीं हो जाएगा। तो उन्होंने हम लोगों को बहुत समझाया और कहा कि आप लोग अपने घर जाइए। 7 लोग यहाँ रुके हुए होते थे, लोग 7 लोग, तो आप लोग अपने घर जाइए, यहाँ जो हो रहा है वो ऑपरेशन जारी रहेगा और हम आपकी हर संभव मदद करेंगे। अब आप लोग भगवान के शरण में आ गए हैं। हम लोगों को राजनीति और आर्थिक हर तरह से हम लोग हार चुके हैं। अब आखिरी रास्ता प्रभु का ही है।
यहाँ आए हैं माँ के दरबार में, प्रभु भोलेनाथ के दरबार में कहीं से कुछ हासिल हो जाए, यही उम्मीद लेके। जाप करा रहे हैं, मृत्युंजय जाप करा रहे हैं। हाँ, यहाँ महामृत्युंजय जाप चल रहा है जो 5 दिन चलेगा, सुबह से शाम तक, रात 8 बजे तक चलेगा। सकुशल वापसी की। जी, हमारे बच्चे कहीं से भी कोई सूचना मिल जाए कि हमारे बच्चे कहीं हैं, जीवित हैं, सुरक्षित हैं, इसी की कामना करते हुए माता से जो है माता दुर्गेश्वरी, माँ दुर्गेश्वरी और भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं कि हमारे बच्चे सकुशल वापस आ जाएं। क्या नाम है? कोई साजिश का शिकार तो नहीं हुए? नहीं, साजिश का कहीं कोई साजिश कहीं कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे बच्चे बहुत खुश थे। इस शादी से हमारा पूरा परिवार खुश था, दोनों परिवार खुश थे और सबकी सहमति से शादी हुई थी, कहीं ऐसा कुछ नहीं था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रमोद कुमार सिंह।